मतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारां पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यबली शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनमति सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, यबली पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौकोड़ मुनिराजों की, द्वाशांगमयी जैनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, रत्नकंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंतपद महाराज सम्यक दर्शन के उपरांत सम्यक ज्ञान की विवेचना कर रहे हैं और चारों उन योगों का लक्षण बता रहे हैं कि जो जैसे गाय के 4 थन होते हैं, उन चारों थनों से हमें दूध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जिनवानी माता भी अपने 4 अनुयोगों के द्वारा ज्ञान रूपी दूध हमें जो है अमृत प्रदान करती है। और इसमें हमने देखा कि आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान का लक्षण बतलाने के बाद क्रमशः प्रथमान योग का लक्षण बताया, फिर कर्णान योग के विषय में बतलाया और इसके उपरांत आज चरणान योग के विषय में आचार्य श्री वर्णन करने जा रहे हैं। चरणान योग, तो चरणान योग का क्या स्वरूप है, चरणान योग हमें क्या बतलाता है, इसके विषय में आज विशद व्याख्यान आचार्य श्री यहाँ श्लोक नंबर 45 के माध्यम से करने जा रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। गृहिमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् चरणानुयोगसमयम् चरणानुयोगसमयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति सम्यक् ज्ञानं विजानाति। गृहिमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानुयोगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। So here in shlok number 45 of Ratankand Shravakacharya, Acharya Shri Samantapad Maharaj is telling the symptom of Charnan Yoga. So what is the Charnan Yoga? Acharya Shri is telling that Samyak Jnanam, the right knowledge, that Vijanati means knows, Angam, Angam means of Utpatti yani origin, Vriddhi yani growth, then Raksha, Raksha yani safety of, but Charitra, Charitra means conduct, and conduct of
गृहमेधी, गृहमेधी मीन्स द हाउस होल्डर्स लाइक यू, गृहमेधी मीन्स हाउस होल्डर्स लाइक यू. एंड Angaranam, Angaranam means the monks like us. So the conduct of both householders and monks. So monks and who have left their house is called Charnan Yog Samayam. That is called Charnan Yog scriptures. Means the Charnan Yog scriptures are that part of right knowledge that knows regarding the means of origin, growth, safety and conduct of the householders and the monks who have left the house, and these things that explains the scriptures are called the Charnan Yog scriptures. In short, the Charnan Yog scriptures are mainly based on conduct of both householders and monks. तो यहाँ पर आचार्य श्री समंत पद महाराज श्लोक नंबर 45 के माध्यम से चरणान योग के विषय में बता रहे हैं कि चरणान योग क्या है. तो चरणान योग यानी जो गृहस्थों और मुनियों दोनों के चारित्र का वर्णन करता है. और चारित्र का भी क्या वर्णन करता है? चारित्र की उत्पत्ति का वर्णन करता है, चारित्र की वृद्धि का वर्णन करता है, चारित्र की रक्षा का वर्णन करता है. कैसे चारित्र का ओरिजिन होता है, कैसे चारित्र प्राप्त किया जाता है और चारित्र में वृद्धि कैसे की जाती है और कैसे उसकी रक्षा की जाती है, इसके विषय में जो बतलाता है, जो शास्त्र इसके विषय में बतलाते हैं वो क्या है? चरणान योग के शास्त्र हैं. और ये चरणान योग क्या है? ये सम्यक ज्ञान का विषय है, सम्यक ज्ञान का एक पार्ट है. हमने बताया ना कि 4 अनुयोगों में जो जिनवानी माता बटी हुई है, 4 अनुयोगों के द्वारा अपना ज्ञान दे रही है. उसमें चरणान योग नाम का जो तीसरा अनुयोग है वो चारित्र के विषय में कि कैसा हमारा आचरण होना चाहिए. तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि आचरण का एक बहुत बड़ा महत्व है. चरणान योग यानी चरण, चरण यानी आचरण, चरण यानी पैर नहीं ले लेना, चरण यानी आचरण. लोग कहते हैं चरण छू लें, चरण छू लें. हम कहते हैं चरण छूने से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो आचरण को छूना है. चरण छूना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चरण छूने से आचरण छूने की भावना बनती है, इसलिए लोग चरण छूते हैं. मुनिराजों के चरण छूते हैं ना आप लोग, कई बार तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतने लोग चरण छूते हैं. ठीक है, अब उसमें विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए. कभी लेट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं तो दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए. ये क्या है? ये आचरण है, ये आचरण है. क्यों? क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में चरण छूने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? कोई दुर्घटना हो सकती है, महाराज को आपके नाखून लग सकते हैं, जल्दबाजी में कहीं गिर भी सकते हैं. तो आचरण क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करो और उसके अनुसार अपना आचरण बनाओ. अगर समय है, महाराज आराम से बैठे हैं, उस समय आप चरण छू लो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर उतना समय नहीं है, चल रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हमने देखा सीढ़ियों से उतरते हुए लोग चरण छूने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं छूने चाहिए. आपका विवेक आपके आचरण में झलकता है. आपका विवेक किस में झलक रहा है? आपके आचरण में. और आपका आचरण जो है वो चरण छूने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. चरण छूने में भी आपका आचरण झलक रहा है. ठीक है ना? तो आचरण महत्वपूर्ण है, चरण महत्वपूर्ण नहीं है. आचरण को छुओ. जैसा मुनिराज का आचरण है उस आचरण को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करो. और अगर उतना नहीं कर पाते तो कम से कम जो अपना आचरण होना चाहिए, शावक का जो आचरण होना चाहिए, उसका तो अच्छे से पालन करना चाहिए. यदि आप प्रतिमाओं को धारण नहीं कर पा रहे तो सम्यक्त्व आचरण का तो पालन करना चाहिए. तो सम्यक्त्व आचरण, तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का विषय है लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? चारित्र की. आचार्य श्री धर्म के लक्षण में क्या बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है. अलग अलग नहीं बताया था, तो एकता का नाम है. यहाँ पे वही एकता नजर आ रही है कि विषय तो चल रहा है सम्यक ज्ञान का, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? चरणान योग में बात किसकी कर रहे हैं? आचरण की, चारित्र की बात हो रही है. चारित्र का महत्व इतना है कि सम्यक ज्ञान में भी सम्यक चारित्र का समावेश हो रहा है. विषय तो सम्यक ज्ञान का चल रहा है, अभी सम्यक चारित्र का विषय नहीं शुरू हुआ. सम्यक चारित्र का जो अभी तीसरा अधिकार आएगा, अभी तो दूसरा अधिकार चल रहा है.
अभी 45 नंबर की गाथा चल रही है, 46 नंबर का श्लोक हो जाने के बाद 47 नंबर श्लोक से तीसरा अधिकार शुरू होगा। वहाँ पे आचार्य श्री कहेंगे कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु क्या करता है? आचरण को ग्रहण करता है। तो वो बात तो अभी बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि सम्यक ज्ञान में ही सम्यक चारित्र की बात होने लगी। ये क्यों होने लगी? उसके पीछे कारण क्या है कि आचरण लक्ष्य है। आचरण क्या है? लक्ष्य है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या है? ये उसके साधन हैं। एक साध्य है और एक साधन है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान किस लिए प्राप्त किया जाता है? आचरण में उतारने के लिए, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए। तो वास्तविकता में मात्र ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आचरण में उतरना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है जानता हूँ जानता हूँ, सामने गड्ढा है, बोले जानता हूँ, और फिर भी गड्ढे में गिर जाए, तो क्या उसका जानना महत्वपूर्ण हुआ? क्या नहीं हुआ। उसके जानने का क्या फायदा हुआ? चोर आ गए और कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, पत्नी ने धीरे से कहा चोर आ गए हैं, जानता हूँ जानता हूँ। ठीक है भैया। अब चोर जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्होंने तकिए के नीचे से धीरे से चाबी उठा ली। अरे अरे, उन्होंने चाबी भी उठा ली, जानता हूँ। उसके बाद उसने, चोर ने तिजोरी भी खोल ली। अरे अरे, तू तो तिजोरी भी खोल ली उसने तो, जानता हूँ। पोटली बनाई, सारा माल लपेट लिया, पोटली बंद कर ली। अरे अरे, उन तो लपेट लिया सारा, वो तो जाने की तैयारी में, जानता हूँ। और चोर जैसे ही आगे बढ़ने लगे, पत्नी उठी और उसने एक चांटा लगाया उनके, क्या फ़ायदा ऐसा जानने का, जब सारे के सारे उठा के ले जाएंगे, फिर क्या सो के उठोगे तुम, जानता हूँ लगा रखा हूँ। जब तक आपने उनको कंट्रोल नहीं किया, तब तक आपके जानने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए जानना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जानना किस लिए महत्वपूर्ण है? जब वो आचरण में उतरे। यदि आचरण में नहीं उतरा तो उस जानने का कोई महत्व नहीं। तो इसलिए मोक्ष मार्ग में तीनों कार्यकारी हैं, और आचरण का विशेष महत्व है। क्यों? आचरण लक्ष्य है। यदि हम अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का ही मात्र समावेश रखें और आचरण में उसको नहीं उतार पाएं, तो उस जानने का भी कोई फायदा नहीं है, उस श्रद्धा का भी कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा और ज्ञान तभी कार्यकारी हैं जब वो आचरण में उतरें। इसीलिए सम्यक दर्शन भी जब होता है तो वहाँ पर कम से कम सम्यक्त्वापूर्ण आचरण की बात कही है, सम्यक्त्व आचरण की बात कही है। कोई व्यक्ति कहे कि हमारा तो भगवान पे बहुत श्रद्धान है, हम देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, और हम जो है मुनियों के लिए आहार दान देते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं, सब करते हैं, और उन पे बहुत श्रद्धान रखते हैं, बहुत हम तो उनको मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। लेकिन पता लगा आप तो सप्त व्यसनों में लगे हुए हैं, आप मध्य मास मधु का भी त्याग नहीं कर पा रहे। भैया वो तो आचरण का विषय है, जब सम्यक चारित्र की बात आएगी तो देखेंगे। अभी तो हम सम्यक दर्शन की बात करें, हम सम्यक दृष्टि। आप सम्यक दृष्टि भी नहीं है। क्यों? सम्यक्त्वाचरण का भी यदि आप पालन नहीं कर रहे तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है। कम से कम इतना आचरण तो होना ही होना चाहिए कि आप कम से कम मध्य मास मधु का त्याग कर सकें, आप कम से कम पंचोदंबर फलों का त्याग कर सकें, आप कम से कम सप्त व्यसनों का त्याग कर सकें। यदि इतना भी नहीं है, इतना भी आचरण में नहीं है, तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। फिर मात्र कहने की बात है कि हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, हमारा तो भगवान पे बहुत श्रद्धा है, हमारी तो मुनियों पे बहुत श्रद्धा है, हम तो सबकी सेवा करते हैं, करते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। सम्यक चारित्र जो है वो शक्ति की अपेक्षा रखता है। चारित्र क्या है? शक्ति की अपेक्षा रखता है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान शक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, वो श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा के साथ ज्ञान अपने आप सम्यकपने को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभक्ष खाना शुरू कर दो। यदि आप भक्ष्य में त्याग नहीं कर पा रहे, ये मान लेंगे कि शक्ति की अपेक्षा रखता है, आप आचरण को धारण नहीं कर पा रहे, आप व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे, आप जो है दिन में एक टाइम भोजन नहीं कर पा रहे, ये शक्ति की अपेक्षा हो सकती है। लेकिन आप अभक्ष्य का त्याग नहीं कर पा रहे, यहाँ पे शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। आपको पेट भरना है, आप शाकाहारी भोजन करो। आपको पेट ही करना है, कम से कम अभक्ष्यों का त्याग करो। आप कम से कम सप्त व्यसनों में लिप्त तो ना हो, यहाँ पे तो कोई शक्ति की अपेक्षा नहीं है। तो चारित्र तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सम्यक दर्शन में भी चारित्र का अंग है, और यहाँ पे बतला रहे हैं कि सम्यक ज्ञान में भी चारित्र का अंग है। क्यों? बिन जानन के दोष गुणन को
कैसे तजिए गइए। जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये दोष हैं, ये गुण हैं, तब तक ना तो हम दोषों को छोड़ सकते हैं और ना ही गुणों को धारण कर सकते हैं। इसलिए आचरण का अपना एक विशेष महत्व है, और जो आचरण का महत्व समझ लेता है वही वास्तविकता में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सही दिशा में उपयोग कर सकता है। मात्र जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है, और वो कार्यकारी भी नहीं होता, प्रभावशाली भी नहीं होता। बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं जिनका आचरण ज़्यादा महत्वपूर्ण, आचरण में नहीं उतरे होते। पंडित लोगों को कुछ देखिए, कुछ तो अच्छे आचरण का भी पालन करते हैं, कुछ तो ऐसी भावना रखते हैं कि कब हम मुनि वेश को धारण कर लें, ये लग शुलक के वेश को धारण कर लें, बहुत अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस ज्ञान को क्या बनाया उन्होंने, व्यापार बनाया हुआ है। शास्त्रों का नॉलेज तो ले ली, और ज्ञान भी अनेक प्रकार का होता है। यूँ तो जब अपन देखते हैं पुस्तकीय विद्या बहुत प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की कलाएं रहती हैं, तो वे कलाएं किस लिए हैं, संसार की कलाएं हैं वे। तो बताते हैं आदिनाथ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को अनेकानेक विद्याओं से परिपूर्ण किया। कहीं शस्त्र विद्या, कहीं नृत्य विद्या, कहीं गायन विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये संसार के मार्ग हैं। लेकिन जो सम्यक ज्ञान है वो किसकी बात करता है, मोक्ष मार्ग की बात करता है, वो मोक्ष मार्ग की बात करता है। तो जो हम शास्त्रों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो यदि आचरण में उतरे तो मोक्ष मार्ग का कारण है, और कहीं उसको अपने व्यापार के रूप में कर लिया। ज्ञान तो बहुत है, पंडितों को देखो, कईयों को ज्ञान तो बहुत है, पूरे शास्त्र रटे पड़े हैं, बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे सूत्र प्रवचन करते हैं, तो एक से एक अच्छी शैली के द्वारा सामने वाला बिल्कुल मोहित हो जाए, इतना धारावाही प्रवचन करते हैं। लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं उतर पाता। सभी की बात नहीं कर रहे, जो आचरण में भी उतारते हैं ऐसे भी हैं, जिन्होंने प्रतिमा वगैरह धारण की भी ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं ना तो कोई प्रतिमा धारण की है, ना ही उनके लिए कोई त्याग आदि है, यहाँ तक कि रात्रि भोजन और अभक्ष्य तक का भी त्याग नहीं है। और कहने के नाम को पंडित जी ऐसे काहे के पंडित जी। एक कहानी आती है वो किसकी, बैंगन की। एक पंडित जी थे, उन्हें बैंगन तो बहुत पसंद था, और प्रवचनों में उन्होंने कह दिया बैंगन बहुत ख़राब चीज़ है, बैंगन तो जो है इससे नरक जाता है व्यक्ति बैंगन खाने से, और बहुत सारी बातें बैंगन में। अब पंडितानी ने सुना, अरे हम तो कहाँ क्या कर रहे थे, और उसने क्या गई, घर गई और सारे बैंगन झरिया से उठा के, छुआ नहीं है वो, उसने कड़छी वगैरह से उठा के और सब जो है कचरे में डाल दिए। और पंडित जी आए, जब थाली लगी देखी तो गए, अरे वो सब्जी नहीं बनाई तुमने, कौन सी सब्जी, ये है तो लौकी है, तुरैया है, टिंडा है, अरे वो सब्जी कहाँ है, कौन सी सब्जी। अब तुम मेरे मुँह से ही कहलवाई कि अरे वो बैंगन कहाँ है। अरे पंडित जी आप ही ने तो इतनी कही थी बैंगन की, हमने तो कसम खा ली कभी छुए हुए थे नहीं। अरे भैया वो परवचन था, कहा था परवचन था, दूसरे का वचन दूसरे के लिए था, अपने लिए थोड़ी था। तो जिसकी ये स्थिति है वास्तविकता में उसका ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है, वो ज्ञान वास्तविकता में आचरण में नहीं उतर पा रहा ना, तो इस कारण वो कार्यकारी नहीं है। और जिसका आचरण में उतरता है वो प्रभावशाली होता है। मुनिराज हैं, मुनिराज को देखो, अब वो पंडित जी कितना भी 1 घंटा प्रवचन करते रहे, क्या सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, नहीं डाल सकता। लेकिन एक मुनिराज रात्रि भोजन का त्याग करने का मात्र इशारा करते हैं, आप चौंके में आते हो, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भैया आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, सोच में पड़ जाएगा व्यक्ति। महाराज 4 दिन का त्याग रात्रि भोजन का, अंजलि बंद है। नहीं महाराज 15 दिन का, 20 दिन का, कुछ नहीं बोल रहे महाराज। अच्छा महाराज 1 महीने का, हाँ अब आई ना लोग। तो कुछ भी नहीं कहा महाराज ने, मौन है वो, तो हल्का सा एक इशारा किया, भैया आगे बोलो, और आप 1 महीने का आलू प्याज का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, और पंडित जी जो है 1 घंटा प्रवचन करके चले गए, आपके ऊपर कोई असर नहीं। तो ये किसका प्रभाव है, आचरण में उतारा है उन्होंने। पहले उन्होंने जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया, जिंदगी भर के लिए आलू प्याज का त्याग किया, और तो क्या सभी भक्ष्यों का त्याग करके मुनिवेश को धारण कर लिया। 1 टाइम आहार कर रहे हैं, उसमें भी अंतरायों का पालन कर रहे हैं। तो उनका जो आचरण में उतरा हुआ ज्ञान है
वो आपको प्रभावशाली है। अब आप लालायित हैं कि हम एक गिलास दे दें, भले इसके लिए हमें 1 महीना रात्रि भोजन और आलू प्याज का त्याग करना पड़े। और वास्तविकता में आहार दान देने की उपलब्धि क्या है? वही है जो आपने आचरण में उतार लिया। आप 1 गिलास दे के आ गए, आपको उतना ही फल मिलेगा कि आपने महाराज को आहार दिया, बस उतना ही। और लेकिन अगर आपने आहार दान दिया और साथ में 1 महीने का आलू प्याज और रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो क्या हो गया? आपको 1 महीने का बोनस साथ में मिल गया। 1 महीने तक आप अभक्ष्य खाने से बच के रात्रि भोजन का आपको नियम का जो पुण्य है वो भी प्राप्त हो गया, आलू प्याज के त्याग का पुण्य भी आपके लिए प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, आपने 1 महीना त्याग कर दिया तो आपकी भावना बनेगी मैं 1 महीना और त्याग कर दूं, मैं 1 महीना और त्याग कर दूं, मैं 1 साल के लिए त्याग कर दूं, मैं जिंदगी भर के लिए त्याग कर दूं। तो वास्तविकता में वहाँ आपका आहार दान देना कार्यकारी हुआ। और एक जगह आप चुपके से गए, महाराज का भी ध्यान नहीं पड़ा, और आपने धीरे से शुद्धि बोली और चुपके से ग्रास दिया और खिसक लो, कभी महाराज पूछ ना लें। हो सकता है महाराज का नहीं ध्यान गया, नुकसान किसका हुआ? खुद का ही नुकसान हुआ ना। महाराज तो ठीक है, वो तो मान लिया उन्होंने कि भी चलो आता है व्यक्ति, त्याग हो गया जैसा भी है, लेकिन नुकसान तो आपने अपना कर लिया ना। जो पुण्य का, प्रचुर पुण्य का आपके लिए प्राप्त होने वाला था, उसको आपने शॉर्ट में निपटा लिया। भावों का खेल है ये पुण्य। तो हम बता रहे थे कि जो आचरण में उतारता है उसी का क्या होता है? प्रभावशाली होता है। वही जो है वास्तविकता में अपने, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मात्र प्रवचन तो कर रहे हैं लेकिन उतना उसको आचरण में नहीं उतार पाते। मुनि महाराज भी हैं, सब कुछ हैं, बात तो करेंगे बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन अपना भी आचरण कितना है इस पे उनकी दृष्टि है या नहीं। त्याग तपस्या की जब बात आती है, ठीक है आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी शक्ति का विषय है, लेकिन जो कर रहे हैं उन पे आक्षेप तो नहीं करना चाहिए। आक्षेप लगाने कई लोग ऐसा त्याग तपस्या करते हैं लेकिन आत्मानुभूति नहीं हो पा रही। ठीक है, हम मानते हैं आत्मानुभूति की आसान विषय नहीं है, लेकिन आत्मानुभूति अगर उनको नहीं हो पा रही तो क्या आपको हो पा रही है? आप बड़ी तपस्याएं नहीं कर पा रहे, आप कोई बहुत बड़े त्याग नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे को आप एक आक्षेप करके क्या कर रहे हो? आप स्वयं के आचरण में नहीं उतार पा रहे, शक्ति का विषय हो सकता है, लेकिन दूसरे पे आक्षेप कर रहे हो कि उनको आत्मानुभूति नहीं हो पा रही। क्या आपको हो पा रही है? क्या आत्मानुभूति त्याग करने वालों को नहीं हो पा रही तो क्या बिना त्याग करने वालों को हो पाएगी? क्या आत्मानुभूति कहाँ से होगी? वास्तविकता में आत्मानुभूति तो स्वयं का विषय ही नहीं है, ये तो अपने आप से होती है। जब अपना मन धर्म ध्यान में लगता है तो धर्म ध्यान में होने से जो स्वयं से होती है आत्मानुभूति, कभी भी आप ध्यान रख लेना, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, अबुद्धिपूर्वक होती है। और अगर आप कहें कि बुद्धिपूर्वक आत्मानुभूति हुई तो वो आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। कोई कहेगी जी मैं सप्तम गुण स्थान में था, मैं अभी 15 मिनट सप्तम गुण स्थान में रहा, अब छठे गुण स्थान में आया हूँ, समझ लेना आप सप्तम गुण स्थान में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये विकल्प आपके मन में आ गया कि मैं छठे गुण स्थान में हूँ या 7वें गुण स्थान में आ गया हूँ, तो आप विकल्प में आ गए, और विकल्प में आ गए तो सप्तम गुण स्थान 7वें गुण स्थान में विकल्प होता ही नहीं है। तो आत्मानुभूति के विषय में आचार्य श्री बताते थे कि आत्मानुभूति पहली बात तो बुद्धिपूर्वक नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि जब आत्मानुभूति होती है उसके बाद जब वो छूट भी जाती है तो आपको ये मालूम नहीं रहता कि किस समय आपको आत्मानुभूति हुई थी। आपके लिए ये आभास नहीं रहता कि उसमें मेरे को क्या अनुभव हुआ था। वो आत्मा का जो अनुभव है वो स्वतः होता है। लेकिन जिनवानी पे श्रद्धा करके हम मान सकते हैं कि यदि हम छठे गुण स्थान के जो आवश्यक हैं उनका बुद्धिपूर्वक सही से पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सप्तम गुण स्थान में भी प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि छठा गुण स्थान है तो नियम से सप्तम गुण स्थान होगा। लेकिन अगर छठे गुण स्थान में ही स्थिर नहीं रह रहे तो 7वां गुण स्थान का तो मतलब नहीं है, और 7वां गुण स्थान में नहीं जा पा रहे तो निश्चित से 5वें चौथे किसी में भी आ सकते हैं। तो अपना जो दायित्व है, अपना जो कार्य है वो क्या है? वो बुद्धिपूर्वक कार्य करने का है। जितने त्याग, जितनी तपस्या, जितनी हमारी शक्ति है उसको तो हम कर ही लें, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए आचरण तो अब आगे जो ये शास्त्र ही चल रहा है, क्या रतनकंड श्रावकाचार, तो श्रावकाचार है, ये तो आचरण का ही शास्त्र है। ये शास्त्र ही किसका है? आचरण से संबंधित ही है। ये
चरणान योग का ही शास्त्र है। तो इसमें अब आगे आचरण ही आचरण का विषय चलना है। तो आचरण का विषय तो बहुत बड़ा है, जिसमें आचार्य श्री बता रहे हैं कि जो मुनियों और श्रावकों दोनों के आचरण का वर्णन करता है वो क्या है, चरणान योग है। और इसमें विशेष रूप से रत्नगण श्रावकाचार्य में किसके आचरण की बात कही है, श्रावकों के आचरण की। श्रावकों के आचरण की इसमें विशेष रूप से आगे कथन कहेगी। तो ये आपकी वृद्धि, रक्षा और आचरण की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा तीनों की बात करेगा। चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो, चारित्र में वृद्धि कैसे हो और चारित्र की रक्षा कैसे की जाए। तो यहाँ पे 5 अनुव्रत, 5 सातशील, इन सभी की यहाँ पे बात आगे की जाएगी। बंधुओं, जब हम जिनवानी में देखते हैं तो अनेकानेक शास्त्र चरणान योग के, कहीं रत्नकर्ण श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, मूलाचार, उपवास का ध्यान आदि अनेकानेक शास्त्र जो है आचरण के विषय में बताते हैं। और जब हम देखते हैं ये किसका कहा हुआ है, तो ये भी जिनदेव का कहा हुआ है। द्वादशांग जिनवानी में हमारे आचारांग नाम का एक अंग है, 12 अंगों में आचारांग नाम का एक अंग है और एक उपासकाध्ययन अंग नाम का अंग है। आचारांग में कितने 18,000 पद हैं। कितने 18,000। और पद की संख्या हमने बताई थी, एक पद में 1634 करोड़ 7,08,88, 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। तो आचारांग में 18,000 और उपासका ध्यान अंग में 11,70,000 पद हैं। इसके अलावा पूर्वगत जो दृष्टिवाद पद है, इसमें 14 पूर्वों में भी सत्य प्रवाद नाम का पूर्व है, जो कि जिसके अंदर 1 करोड़ 6 पद हैं। तो इस तरह से लगभग 1 करोड़ 88 लाख 6 से भी अधिक जो पद हैं वो आचरण से संबंधित हैं। आचारांग की और उपासका ध्यान की और सत्य प्रवाद की, इनकी यदि कुल संख्या ले लें तो 1 करोड़ 88 लाख 6 से भी अधिक पदों की संख्या हो जाती है। तो इतनी विशद व्याख्यान किसने की है, जिनेंद्र देव ने की है। तो बंधुओं, आचारांग अपने आप में बहुत व्याप्त चीज़ है, इसे हम कम समय में वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जितना हो सके हम आचारांग को पढ़ें, अपने चरणान योग को पढ़ें और आचरण में उतारने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय।